नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके संग ठंड में खाए जाने वाले पावर बूस्टर अलसी रागी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अलसी को लिया है। इसे मैंने सेका नहीं है, ऐसे ही साफ कर और इसे पीस लिया है मिक्सी के जार में कट फोल्ड मेथड के हिसाब से, या इसे बंचालू कर आप पीसे, जिससे कि इसका तेल रिलीज ना हो। अब उसी मिक्सी के जार में मैंने 250 ग्राम रागी को लिया है। इसे कुछ लोग नाचनी भी कहते हैं। इसे भी मैंने पीस लिया है। इसका मैंने एक आटा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने गरम होने रखा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कोकोनट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और अलसी के बीज, ब्लैकबेरी और किशमिश लिया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया है, जिसे गर्म होने देंगे। जैसे ही घी हमारा गर्म होता है तो यहाँ पर मैंने बादाम को डाल दिया है। बादाम को थोड़ा सा हम सौते करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। अब यहाँ पर काजू को भी डाल देंगे। मैंने 3/4 कटोरी बादाम, 3/4 कटोरी काजू लिया है और यहाँ पर 1/4 कटोरी पिस्ता लिया है। आप अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही ड्राई फ्रूट में थोड़ा सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक झारी की सहायता से, जिससे कि एक्स्ट्रा जो घी है वो कढ़ाई में ही रह जाए। अब यहाँ पर जो घी है वो ऑलरेडी गर्म है, तो जितने भी हमने सीड्स लिए थे और ब्लैकबेरी और किशमिश लिए थे, इन सभी को डाल देंगे। जैसे सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड, और यहाँ पर मैंने अलसी के कुछ बीजों को ऐसे भी रखा हुआ था, और किशमिश और ब्लैकबेरी, इन सभी को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक घी में फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें भी हम अच्छे से निकाल लेंगे इस झारी की सहायता से, कि घी जो है एक्स्ट्रा वो कढ़ाई में ही रह जाए। बस इस तरह से इन्हें हमें पूरी तरह से निकाल लेना है। ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी खसखस को लिया है। इसे भी हम घी में अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में हल्का सा घी लगा हुआ है। अब इसमें हमें नारियल के बूरे को डाल देना है। इसे बस थोड़ा गर्म होने तक ही इसे हमें सेकना है। अब देखिए, नारियल का पूरा भी सिक गया है, तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब घी को डाला है। सॉरी, 3 चम्मच मैंने घी को डाला है। अब यहाँ पर ये एक गोंद है, तो ये गोंद जो है ये खाने वाला गोंद है, लेकिन ये गोंद कतीरा नहीं है, ये तलने वाला गोंद है, जिसे हम लड्डू में यूज करते हैं या फिर नमकीन वगैरह में भी यूज किया जाता है। इसकी टेंडेंसी जो है ये गर्म होती है, और जो गोंद कतीरा होता है उसे हमें पानी में गलाकर यूज करना रहता है, और उसकी टेंडेंसी ठंडी होती है, तो उसे हम गर्मी के दिनों में कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या जूस वगैरह बनाते हैं उसमें लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गोंद जो है ये अच्छे से फूल गई हैं। इन्हें मैंने निकाल लिया है। बची हुई गोंद को भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये जो गोंद है ये हमारे लड्डुओं को एक अच्छा क्रंची टेस्ट तो देती हैं। इसकी एक खासियत और होती है कि हमारी हड्डियों को लुब्रिकेशन भी देती हैं। जैसे कि हड्डियों में जो एक लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो अगर कम होने लगता है, तो इस तरह से गोंद के लड्डू वगैरह यूज़ करें तो हमारी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा घी बचा हुआ था, तो मैंने इसमें मखाने को डाल दिया है। मखानों को भी हम अच्छे से सेक लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से थोड़े गोल्डन कलर में भी आ जाएं, और इस तरह से हाथ से दबाएं तो ये टूटे भी थोड़ा। तो बस इसी तरह से इन्हें हमें दबाते हुए देख लेना है। बस हमारे मखाने भी सिककर तैयार हो गए हैं, तो इन्हें भी हम अलग निकाल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई उसी कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में थोड़ा घी और लिया है। लगभग 4-5 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। 4 चम्मच मैंने घी लेने के बाद यहाँ पर आधी कटोरी के करीब गेहूं का आटा डाला है। गेहूं का आटा डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रागी का आटा जो है ये दरदरा होता है। अगर हम इसमें
गेहूं का आटा ना डालना चाहें तो जो सिके हुए भुने चने होते हैं ना, जो भगवान के प्रसाद के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे भी पीस कर और डाल सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास वो नहीं थे तो मैंने आज गेहूं का आटा डाला। अब देखिए इस तरह से गोल्डन कलर जब गेहूं के आटे में आ जाए, 5-7 मिनट हमें लो फ्लेम पर सेकना रहेगा। उसके बाद जैसे ही गोल्डन कलर आया तो मैंने इसमें रागी का आटा और अलसी का जो हमने पीस कर एक आटा टाइप का तैयार किया था उसे डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक सेक लेंगे। जब ये अच्छे से सिक जाए तो इसमें खुशबू आने लगती है। अब हमें अगर इसे कम घी में बनाना है तो इसके लिए ये प्रोसेस करना हमें ज़रूरी है, और अगर आप ज़्यादा घी में बनाना चाहें तो आप पहले से ही घी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ घी था उसे डाल दिया और 2-1 चम्मच के करीब ही मैंने घी को थोड़ा बचा कर रख लिया था, जिसे मैं आगे यूज़ करूँगी। अब देखिए धीरे धीरे सेकते हुए पूरे आटे में हमारा घी जो है वो अच्छे से एक सार हो गया है। अब यहाँ पर एक मिक्सी के जार को लेंगे। जब तक कि हमारा आटा सिक रहा है तब तक यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट जो काजू किशमिश काजू बादाम और पिस्ता मैंने लिए थे उन्हें यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। जो हमने सीड्स तैयार किए थे तलकर और किशमिश वगैरह, इन्हें नहीं पीसना है। अब देखिए यहाँ पर साथ में इसे हिलाते भी चलना है कि यहाँ नीचे ये जले नहीं, और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो आटा जल्दी कलर तो पकड़ लेगा लेकिन सिकेगा नहीं और खाने में लड्डू कच्चे लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट को भी पीस लिया था और यहाँ पर मैंने जो मखाने हैं उन्हें भी मिक्सी के जार में दरदरा पीस लिया है। ड्राई फ्रूट को भी हमें दरदरा पीसना है। अब यहाँ पर जो गोंद है इसे मैंने मिक्सी के जार में नहीं पीसा है, इस तरह से कटोरी से दबाते हुए इसे मैंने अच्छे से क्रंची तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा आटा जो है ये लगभग सिक चुका है। इसे सेकते हुए मुझे आधा घंटे के करीब हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर तैयार किया था क्रंच वाला उसे डाल देंगे। साथ में यहाँ पर मैंने जो खसखस रखी थी तलकर उसे भी डाल दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर मखाने का जो हमने पाउडर तैयार किया है वो, और साथ में नारियल का पूरा जो हमने सेक कर तैयार किया था या लच्छा नारियल तैयार किया था उसे डाल देंगे। अब यहाँ पर इन्हें मिक्स करने के बाद जो हमने गोंद को क्रंच कर कर रखा था इसे भी डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के करीब और सभी सामग्रियों को डालकर और सिकने दिया है कि जो भी मॉइस्चर हो तो वो पूरा निकल जाए, और लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी लंबी रहती है। इसे हम महीने भर तक भी रख कर खा सकते हैं। अब देखिए सारे मटेरियल को मैंने लड्डू का जो सेक कर रखा था उसे बाहर एक बड़ी परात में ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने जितना बचा हुआ घी था तो उसे कढ़ाई में डाल दिया है। अब जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाता है तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम के करीब गुड़ है, ये देसी गुड़ है, इसे डाल दिया है और इसे हम इस तरह से थोड़ा मिक्स करेंगे। और घी के ही कटोरी में मैंने 1/4 कटोरी पानी लिया है जिससे कि जो गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, और इसे इस तरह से गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखते हुए और मेल्ट होने के लिए रख दिया है। जैसे ही गुड़ थोड़ा मेल्ट होने लगेगा और एक बॉयल सा आने लगेगा तो इसमें मैंने यहाँ पर सोंठ का पाउडर डाला है। यहाँ पर 3/4 चम्मच मैंने सोंठ का पाउडर डाला है और यहाँ पर आधी चम्मच के करीब ही मैंने हल्दी को डाला है। तो सोंठ और हल्दी जो है ये हमारे लड्डू को टेस्ट तो अच्छा देगी ही, साथ में जो ठंड से होने वाली परेशानियां हैं या जॉइंट पेन है उससे भी बचाएगी। और हल्दी जो है ये तो वैसे भी मल्टी प्रॉपर्टीज रखती है, ये इन्फेक्शन वगैरह से हमें बचाती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है लड्डू के उसमें। अब जैसे ही हमारी चाशनी जो है ये अच्छी गाढ़ी हो जाएगी तो इसे हमें तार वाली नहीं बनाना है, लेकिन आधा तार के समथिंग हमारी चाशनी हो जाए तब इसे हमें लड्डू को डाल देना। अच्छे झाग आने लगे, चाशनी की एक पहचान ये भी है। अब इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इस तरह से इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें मिक्स करना है जिससे कि जो हमारा मटेरियल है ये सूखे भी ना, जले भी ना और अच्छे से
चाशनी जो है वो मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर हम इसे नीचे उतारेंगे तो गुड़ की टेंडेंसी होती है, जल्दी से चिपक जाता है, सूखने लगता है। तो इसे गैस की फ्लेम को लो रहते हुए ही मिक्स करना है, नहीं तो आधे में ये हमारा मिक्स हो पाएगा और आधे में मिक्स नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा इसे मिक्स करना हार्ड हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से संसी की सहायता से पकड़े और देखिए इसमें घी भी रिलीज होने लगा है। बस इस सिचुएशन पे जैसे ही हमारा ये आता है तो इसे हम मटेरियल तो इसे हम निकाल लेंगे और लड्डू के जो भी हमने तैयार किया मटेरियल है इसे एक परात में ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा 2-4 मिनट के लिए इसकी हल्की भाप निकल जाए तो इसे थोड़ा गुनगुने से ज़्यादा गर्म में ही हमें बांधना है, नहीं तो बाद में ये बंधेंगे नहीं। तो बस इसी तरह से हमें इसके लड्डू बांध लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप ये मेरी रेसिपी फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। और एक बार इस तरह से आप ये रागी अलसी के लड्डू बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। ठंड से होने वाली सारी समस्याओं से निजात पाइए। और खाने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आप अपना सहयोग और विश्वास मुझ पर बनाए रखिए। धन्यवाद।